नाम 1, 2, 3। आप सभी को मेरा सुप्रभात। अ से हिंदी और अ से ही है हिंदुस्तान, अ से हिंदी और अ से ही है हिंदुस्तान, तभी तो हमारा देश है महान, तभी तो हमारा देश है महान। हिंदी वह भाषा है जो अ से अज्ञानी से शुरू होकर हिंदी वह भाषा है जो अ से अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहती हूँ और सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। तभी से 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी वक्ताओं की शक्ति और लेखकों कवियों की अभिमान है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने की सशक्त माध्यम है। हिंदी प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा के साथ साथ सभी लोगों को आसानी से और सरलता से समझ में आती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, साक्षर हो या निरक्षर, सभी वर्ग के लोगों को हिंदी भाषा आसानी से समझते और बोलते हैं। हमारी आन बान शान है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। हमारा दिल हमारी जान है हिंदी, हमारा दिल हमारी जान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। आज के इस बदलते युग में अंग्रेजी ने हमारे देश पर अपना पांव गड़ा रखी है, इसीलिए हमें आज एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। हमें भारत देश में रहकर हिंदी के महत्व को समझना अति आवश्यक है। हर देश की जो राजभाषा है वह उस देश की पहचान और गौरव होती है। उसे बनाए रखने के लिए हमें हर संभव कोशिश करना चाहिए। भाषा माध्यम है जिसके बारे में सभी लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और हमें अपने देश की जो भाषा है उस पर गर्व होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और हिंदी बोलने के लिए लोगों को प्रेरित करना। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने न भाषा के मर्म को समझा, हमने न भाषा को पहचाना। जो कहते हैं हिंदी खतरे में है, हमें उनसे ही हिंदी को बचाना है। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। सुप्रभात सभी को। मैं जैसे मंगल मैडम ने शुरुआत की हिंदी दिवस के बारे में, तो 2-3 बातें हैं जिनसे मैं बहुत सहज नहीं हूँ उनकी बातों से। वो बातें ये हैं कि हम लोग हिंदी भाषा के मामले में हम सभी लोग एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं। हिंदी और साथ में हमारे देश की आधी आबादी जो है हम लोगों की, महिलाओं की, बालिकाओं की, ये दोनों के साथ आमतौर पर एक अन्याय हम लोग ये करते हैं कि इनको जो है वो हम लोग रहने नहीं देते हैं। जो है वो रहने नहीं देते हैं का मतलब हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में बहुत ज़्यादा भावनात्मक होने की शायद मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। भावनात्मक होने की से मेरा मतलब ये है कि क्यों हम लोग हिंदी को जो कविता के रूप पे जो बातें हम लोग कर रहे थे भी, उसका हिंदी का या किसी भी भाषा का उद्देश्य है कि हम लोग उस भाषा में प्रभावशाली तरीके से संचार कर सकें, आपस में वार्तालाप कर सकें। तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग हिंदी में, बहुत अच्छे से हम लोग हिंदी बात कर पाते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सहजता से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर पाते हैं। हिंदी भाषा खतरे में, हम लोगों को इसको बचाना है। ये बात जितनी बड़ी भ्रम है, बहुत सीधी से बहुत सरल है समझना। हम लोगों का देश, भारत देश, जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, तेलुगु है, मलयालम है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, संस्कृत जो आज बहुत कम बोली जाती है। इसके अलावा लगभग एक मुहावरा चलता है कि 4 कोस पर बदले पानी, और ऐसा कुछ मुहावरा है कि कोस कोस पर वाणी। ऐसे मतलब बहुत कम समय, बहुत कम जगह पे आप जाओ, आपको भाषा का अपभ्रंश मिल जाएगा। इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में हैं। 300 सालों से ज़्यादा हम लोग अंग्रेजी शासन के औपनिवेशिक, ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश थे।
तो ब्रिटेन के लोगों की भाषा का प्रभाव, अंग्रेजी भाषा जो उनकी थी, उसका ठीक ठाक प्रभाव हम लोगों के देश पे पड़ा। बावजूद उसके अगर आज हम लोग की आबादी में लगभग, आप आंकड़ा अगर गूगल पे सर्च करोगे तो 46-47% लोग हिंदी बोलते हैं। मतलब 65 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं हम लोग के देश में। आज किसी देश में 65 करोड़ लोग हिंदी बोले और उस देश में हिंदी खतरे में है, यह संभव है क्या? व्यवहारिक तौर पर यह संभव नजर आता है क्या? नहीं आता। तो हम लोगों को हिंदी को किसी से बचाने की जरूरत नहीं है। हम लोग की समस्या दूसरी है। हम लोग की जो समस्या है वो समस्या ये है कि हम लोग अंग्रेजी को क्लास समझने लगे हैं, जबकि अंग्रेजी क्लास नहीं है, सिर्फ एक भाषा है। किसी भी और भाषा की तरह अंग्रेजी सिर्फ संचार का एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। हम लोग एक दूसरे से अपनी बात कह सकें, उसके लिए एक भाषा है। वो कैसे क्लास हो गया, वो हम लोग की कमजोरी है। भारतीय संस्कृति में एक प्रॉब्लम है सारे भारतीय लोगों में, वो ये है कि हम लोग को ना, हम लोगों के बगल में, हम लोग के साथ, हम लोग का साथी जो खड़ा हुआ है वो उस समय गौण लगने लग जाता है जिस समय बाहर का कोई बंदा सामने में आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ही थोड़े ना अंग्रेज लोग आके, कुछ लोग आके ईस्ट इंडिया कंपनी को बसा के बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से शासन करने लगे। कारण वही था, हम लोग को अपने लोग आम लगने लगते हैं, बाहर का कोई बंदा आ गया तो वो विशेष हो जाता है, उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये सिर्फ हम लोग के देश की बात नहीं है, हम लोग के घर की बात है, हम लोग के इंस्टीट्यूट की बात है, हम लोग के समाज की बात। ये है कि ठीक है, हम लोग अतिथि देवो भव पूरा सम्मान देंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा साथी हम लोग के लिए गौण और प्रधान हो गया। ये समस्या है। इसी वजह से हम लोग तुलना करने लग जाते हैं। अंग्रेजी भाषा हम लोगों के देश में हिंदी भाषा बोलने वालों की तुलना में आप कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते। 65 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं और मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ लोग ही, मेरे ख्याल से आंकड़ा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपेरेटिव। 1 या 2% लोग एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश को यूज करते हैं हम लोग के देश में। तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई तुलना ही नहीं है, चिंता का कोई विषय ही नहीं है। अब दूसरा चीज ये है कि क्यों हम लोग ये बात करते हैं। ये बात करने के पीछे का कारण ये है कि कुछ लोग हिंदी के पैरवी में इतना बिजी हैं कि उन लोग को हिंदी भाषा कितना सहज है, कितना जरूरी है, कितना सम्मान उसका जरूरी है, इसको करने के लिए किसी और भाषा का अपमान करना पड़ता है। हम लोग को, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को सहजता से, भाई ठीक है, आज से 10 साल पहले की तो ये स्थिति बिल्कुल थी कि अंग्रेजी मस्त था। बिना अंग्रेजी भाषा सीखे आप अपनी उच्च शिक्षा बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। आज मेरे ख्याल से मैं इस बात का बहुत स्पष्ट समर्थन करता हूं कि हिंदी में बच्चे अगर पढ़ें तो वो अंग्रेजी से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से पढ़ सकते हैं। वो लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब सारे बुक्स लगभग हिंदी में अब अवेलेबल है, एक समय पे नहीं थे, अब हैं। इंटरनेट बिना अंग्रेजी सीखे यूज करना संभव ही नहीं था आज से कुछ साल पहले। आज बहुत अच्छे से हम लोग हिंदी भाषा में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आज, ठीक है, आज भी थोड़ा बहुत एक ट्रांजिशन का टाइम है, बहुत अच्छे से हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर भाषा का बैरियर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। पूरी तरह से बोलचाल में, राइटिंग में, किसी भी लेवल पे भाषा का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। कोई और भाषा सीखने के लिए आपको, मतलब सीखे तभी हम लोग गए हॉलैंड पे गए और डच पे बात कर पाए, ऐसे नहीं होगा। हम लोग हॉलैंड पे जाएंगे, हम लोग हिंदी में बात करें, हम लोग बिल्कुल भी, मतलब पूरे अपनेपन की, किसी को अपनाने की भावना से ही बोलें और उसी भावना से उसका सदुपयोग करें। और एज अ हिंदी सिटीजन हम लोग को बहुत स्ट्रांगली ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है। अंग्रेजी में बात कर, भाई आप किसी बहुत अच्छे इंग्लिश विद्यालय के गेट कीपर के पास जाएं, वो गेट कीपर 6वीं 7वीं पढ़ा होगा। इसका उदाहरण आपको रायपुर में कृष्णा पब्लिक स्कूल है, वहां का गेट कीपर, उससे अच्छा उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा है। वो गेट कीपर 8वीं पास गेट कीपर है, कई सालों से वो वहीं पे उस स्कूल के सामने चौकीदारी का काम कर रहा है। मैं किसी के एडमिशन के लिए गया था और मैं इतना आश्चर्यचकित था उसको देख के। वो जितनी अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा था, और उसका सिर्फ एक कारण था कि उस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, उस स्कूल की फैकल्टी इंग्लिश में बात करती है, जो लोग उनको छोड़ने आते हैं वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो इंग्लिश सीख गया।
मुझे कभी कभी गर्व होता है कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसको 1% भी गर्व नहीं था इस बात पे कि उसको इंग्लिश आती है, क्योंकि वो बहुत सहज था। सब लोग बोलते हैं वो सीख गया है। कोई भी भाषा ऐसे ही है। तो कभी भी किसी इंग्लिश बोलने वाले, कोई इंग्लिश बोल रहा है या आपको इंग्लिश आती है, तो वो आपका क्लास शो नहीं करती है। हिंदी आप अच्छे से बोलें, वो क्लास है आपका, क्योंकि वो अपनी भाषा है, अपनी आत्मा की भाषा है, अपने परिवार की भाषा है, अपनी मातृभाषा है। तो हम लोग को सहज, बहुत सहज होना है। किसी स्टेज पे जाके अगर आपको किसी दिन शर्मिंदगी महसूस होती है हिंदी बोलने में, आप बीच में हैं 40 लोगों के जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ वहां है जहां पे आपको हिंदी बोलने में शर्म आ रही है। तो हिंदी बोलने में जिनको शर्म आती है उनको ऐसा लगता है कि हमारा भाषा भी खतरे में है। हमारी भाषा बिल्कुल खतरे में नहीं है, बहुत सहज है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोगों को कोई और भाषा को अपनाना भी कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन सहजता से, जैसे अन्य भाषा को अपना रहे, हिंदी को उसी सहजता से बोलें, उसी सम्मान से बोलें तो ठीक है। जैसे हम लोग अपनी बच्चियों को देवी बना देते हैं, नदियों को माता बना देते हैं। हम लोग के देश पे हम लोग की आधी आबादी महिलाओं की जो स्थिति है किसी से नहीं छुपी है। देवियों की, नदियों को माता बना देते हैं, नदियों की स्थिति किसी से नहीं छुपी है। वैसे हिंदी के साथ ना करें। हिंदी को बहुत ज़्यादा अलंकृत करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी को एक सामान्य संचार की भाषा रखें, यूज़ करें, वही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, धन्यवाद। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी का स्वागत है। आज हम अपनी प्रिय भाषा हिंदी की सुंदरता और समृद्धि का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के लिए आपका एंकर होने के नाते मैं आपको हिंदी की विविधता और जीवंतता का प्रदर्शन करने वाले कार्यक्रमों की यात्रा पर ले जाने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे पास कार्यक्रमों की अनेक श्रृंखला है, तो आइए इस उत्सव की शुरुआत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ करें। शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे, जिसके लिए मैं हमारे शाला के प्राचार्य महोदय मान्य श्री अमित गांधरला जी एवं उप प्राचार्य महोदय मान्य श्री मनोज अल्लूर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। या तुझे या या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत स्थापतु सरस्वती भगवती निससे मेरे बेटे ने अंग्रेजी से शादी कर ली और वो ठहरी इतनी अंग्रेज कि हमेशा टी बनाएगी, चाय तो कभी बनाती ही नहीं है। बताओ इतनी
मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब ठीक ओ बारी मासी कटक गई सी कटके गई बिंदी, ओ बारी मासी कटक गई सी कटके गई बिंदी, ओ ठंग तोड़ी ठीक से बोली ना हिंदी, ओ बोला तारा लाला। ओ भाभी सड़े ना लोगे ऐसे करोगे। हाँ हाँ सब वो करे ऐसे वो करे, बच्चों के स्कूल को छोड़े घर को चला अभी से कुछ ना करे। बहू, मैं तुम्हें आज वचन देती हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे नाम का प्रणाम नहीं कर दिया ना तो कहना। हाँ हाँ मैंने क्या अल्लाह को बिना कर तो कहना। हाँ आना। रोहन ना किया तो कहना सबको ताली। समझे? భాషలు కమ్యూనికేషన్ కి ఉంటది. ఇంకా మన భారత్ ऐसा भाषा में తెలుసా? समझे? भाषा कम्युनिकेशन के लिए होती है और भारत में तो अनेक बोलियां जाती है। यहाँ सिर्फ सदियों से एक ही भाषा चली आ रही है, वह है प्यार की भाषा। कोई अजर मांगे तो लग दियांगे, मिलजुल कर चल दिलाए। गया हमारा संविधान है। मातृभाषा लिखने की महिमा बड़ी महान है। साहित्य की धारा में यह संजीव सयान है। गूंजती है हिंदी जन जन के कण में। जी संस्कृत की धड़कन है जीवन के हर रंग में। बचपन से सीखी हमें यह मधुर वाणी है। इसमें छुपी ममता है, इसमें छुपा प्यार सारा है। आओ हिंदी दिवस को गुणगान करें। है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी भाषा वक्ताओं की ताकत और लेखकों एवं कवियों की अभिमान है। यह भाषा हम भारतवासियों को एकता अखंडता के सूत्र में बांधती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम है। हमें हिंदी के संरक्षण और विकास के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम सभी को मिलकर हिंदी को सशक्त बनाना है और इसे दुनिया के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। धन्यवाद।
एक हो भाषा हिंदी। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको, जाओ जहाँ जाना है तुमको, जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको, जाओ जहाँ, जाना है तुमको, जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोच जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में। तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोच जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में। तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको, जाओ जहाँ, जाना है तुमको, जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। धन्यवाद। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी के याद में सन 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ये हिंदी भाषा सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। याद रखें, हिंदी भाषा एकता और अखंडता का प्रतीक है। विविध संस्कृतियों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। धन्यवाद। मातर पटेल है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है मातृभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। भाषा है हम सब मान की है अधिकारी। हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी है हम सबको प्यारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है मातृभाषा हमारी। धन्यवाद। बेटियों, कक्षा में क्यों नहीं जाती?
आचार्य जी आग बबूला जो हो रहे हैं मुझ पर। क्यों, अब क्या कारनामा कर डाला तुमने? अरे मैंने ये कार्य जो नहीं किया है तो बस आओ देखो ना ताओ कान गर्म करने लगे मेरा। ओहो, तो तुम पढ़ाई से क्यों जी चिढ़ाते हो? तुम्हें पता नहीं है मेरा चयन बैडमिंटन टीम में हुआ है जिसका अभ्यास के लिए मैंने आकाश पताल 1 कर डाले हैं। आहा, वारी जाओ मेरे मिट्टी के माधव। अरे क्या बताऊं, अंग अंग ढीला हो गया है मेरा अभ्यास करते करते। अब मुकली में सर डाला ही है तो मुसल से क्यों डरना? पर अब मैं आस्ते नास्ते में पड़ गई हूँ तो पहले गृह कार्य करो ये बैडमिंटन का अभ्यास। आचार्य जी की कक्षा तुम्हारी खाना का घर नहीं है, इसलिए ज्यादा 3-5 मत करो और पहले अपना गृह कार्य निपटाओ। बस एक बार प्रतियोगिता का गढ़ जीत लूं, फिर गृह कार्य तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लगता है तुम्हारे बहुत चांद खुजला रहे हैं। आचार्य जी तुम्हें ऐसी नानी याद दिलाएंगे कि सब अलबी तलबी धरी की धरी रह जाएगी। चलो हटो, ज्यादा नुक्ताचीनी मत करो, अपना रास्ता नापो। मैं भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ।